बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले सबसे पहले आज हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। कोई गरीब नहीं हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर सब डिवीज़न बिलाल कॉलोनी के लोगों ने हमसे रब्ता किया और बताया कि उनके इलाके में क्या क्या मुश्किलात हैं। उन्होंने बताया कि उनके इलाके में ओवर बिलिंग की जा रही है। अहले इलाका का मज़ीद कहना था कि जब हम अपने बिलों के एक साथ करवाने एसडीओ ऑफिस जाते हैं तो वहाँ के मामलात कुछ और ही होते हैं। एसडीओ साहब का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। लोगों के मुताबिक पिस्टल निकाल के लोगों को डराया धमकाया जाता है, लोगों के साथ गालम गलोच की जाती है और लोगों से बदतमीज़ी की जाती है। इतना ही नहीं बल्कि ख़वातीन के साथ भी इसी तरीके का सलूक किया जाता है। हम आपको अपने प्रोग्राम में एक तरफा नहीं दूसरी साइड का भी मौक़िफ़ भरपूर दिखाने की कोशिश करेंगे। हम आप भरपूर कोशिश करेंगे कि एसडीओ साहब से रब्ता करें और जानें कि असल हकीकत क्या है। हमारे साथ रहें। पिस्टल लेके आना तक धमकियां लाना को बिल दी किस्त कराना होते पिस्टल भी लाते हैं? हाँ जी। रिकॉर्ड आप चेक करवा लें, जिस सब डिवीजन में गए वहाँ पे झगड़ा करके आए। इन्होंने एक को गलती से 2 करोड़ कर छड़िया। ये शख्स इसके एसडीओ शिप के काबिल नहीं है। 22,000 में इतना सामने गोदाम से मैं काम करना है। 33,545 रुपये मैंने बिल आया है। अगर कोई बंदा गरीब आदमी आया ने कि मेरी किश्त कर दियो, ठीक 7 मिनट बाद मीटर कट के इत्थे ले आंदा। खराब ही हो जाती है तो पैसे ला के 32 कर देने। चोरी आप करवांदा, लोकां दा मिला लेना, मिल मुल के मुड़ के बाद दा किस्त भी नहीं करन देंदा, अगो टेबल ते गन रख देंदा। आवे सरकारी मुलाजम होता पिस्टल नाल कोई कम तो नहीं है, उसकी दुश्मनदारी है, उसको डाकू पड़ते हैं, उसको चोर पड़ते हैं। मेरे पापा मजदूर हैं, उनको बहुत ज्यादा बिल आए हैं और उन्होंने अफसर ने पापा को गन भी दिखाई है। हम इस वक्त सब डिवीज़न बिलाल कॉलोनी में मौजूद है, जहां पर बड़ी तादाद में मर्द हजरात ने एहतजाज किया हुआ है। क्या वजह है, क्या मसले मसाइल हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले बताएं कि यहाँ पर क्या मसले मसाइल हैं और आप लोग क्यों खड़े हैं इतनी गर्मी में? सर एसडीओ आज 4-5 दिन तो एसडीओ नहीं बह रहा। बिल 2-2 लाख रुपया बिल नाल लग के आ गया। ठीक है। तो जे कहीदा तो वो आंदे आ भी हमने आ तो जाने हैं, बस है ये सिलसिला साडा चल रहा है। ये आपका 1 महीने का बिल आया? नहीं 1 महीने का नहीं है, 1 महीने का ही है। 1 महीने का? हाँ जी। 2 लाख तो कुछ 20 कुछ। 2 लाख कुछ रुपए आया है। क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं? हाँ जी। घर में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं? घर एक फ्रिज है छोटी जी ते 2 पखे ने। हाँ जी। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? कि कितना बिल आया आपका? बोलो जरा। 8,800 कुछ रुपए बिल आया है। ये आपके घर का बिल है? घर का बिल आया है? हाँ। इतना ज़्यादा बिल आया है? जमा करवा दिए? हाँ कल करा के आई। कल करवाए हैं? सही जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। ये आपकी दादू? जी ठीक है। बिल आई है ये 8,800 कुछ बिल आया है इनका। ये आपका 1 महीने का बिल आया? जी 1 महीने। कौन कौन है घर में? घर में सिर्फ एक फैमिली है। ठीक है। क्या काम करते हो आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो। तो बिलों के खिलाफ आप लोगों ने एहतजाज दिया हुआ है, ओवर बिलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा बिल आ रहे हैं। ज़्यादा बिल आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा आ रहा लाइट वगैरह आती? है। लाइट आती है, कम आती है। लाइट नहीं आती और बिजली के बिल आ रहे हैं? बिल हद से ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। तो हम एसडीओ ऑफिस के बाहर अभी इस वक्त मौजूद हैं। कोई कंप्लेन वगैरह की आपने आके कि ओवर बिलिंग आ रही है या फिर आप ज़्यादा थोड़ी इसकी करें, इसकी किस्तें वगैरह के लिए आए हैं, किस्तों के लिए आए हैं, लेकिन वो एसडीओ ने बिल उठा के मारे हैं, कहते ये किस्तें नहीं होगी, जाओ ये ऐसे पूरा ही डालो बिल। कैसा बिहेवियर था उनका? उन्होंने कैसा रवैया आपके साथ रखा जब आप लोग कंप्लेन के लिए आए? बहुत गंदा बिहेव था उन्होंने किया, बदतमीजी के साथ कि भाई ये बिल पकड़ो, ये नहीं तला जाएगा, ये इसकी किस्तें ही नहीं होगी, ये बिल सारा तलो। जी ठीक है जी। यहाँ पर एक और भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैर शुक्र अल्लाह। ठीक है। ठीक है। क्या परेशानी है?
ਇਹ ਜੀ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਬਿੱਲ। ਮੈਂ ਮਥਾਜ ਆਦਮੀ ਇਹ 2 ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਥਾਜ ਆ। ਮੈਂ ਲੱਕ ਟੁੱਟਾ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 40,000। 40,000 ਰੁਪਇਆ ਘੱਲਿਆ। और ऐसा क्या करते हैं जो 40,000 बिल दे दिया है? ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪੱਖੇ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਨਾ ਕੋਈ ਫ੍ਰਿਜ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ हुकुम करते हैं? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ। सही है, ठीक है। और घर में कौन कौन है? ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ। किस तरह घर का सर्कल चला रहे हैं? ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰਕਟ तो ਚਲਾ। 40,000 बिल कहाँ से भरेंगे? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ। बात नहीं सुन रहे एसडीओ साहब, बैठे हैं ऊपर? नहीं आਉਂਦੇ ही नहीं। अच्छा, इससे पहले जब आप लोग मिलके यहाँ आए हैं तो उनका क्या रवैया था, क्या बातचीत हुई आप लोगों? ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। अच्छा, ਉਹ ਫਿਰ मीटर वगैरह काटे यहाँ पर सर किसी के? मीटर बहुत ज़्यादा काटे हैं, लेकिन इनका काम है मीटर काटें। इनका काम है बिजली चोरी को रोकें। लेकिन ये टैक्स पेड हमारे ये बैठे हैं एसडीओ साहब, मुफ्ती इब्राहिम साहब, इतने इंतहाई ये बदतमीज़ आदमी हैं। इन्होंने ख़वातीन बुज़ुर्ग जो भी यहाँ पे अंदर साइल जाता है उससे इतना बदतमीज़ी वाला बिहेवियर इनका मैं बयान नहीं कर सकता। खवातीन के साथ भी? जी जी बिल्कुल, ख़वातीन के साथ भी। उसकी मेरे पास एक वीडियो भी मौजूद है, अगर कहेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी आप बिल्कुल हमें दिखाएं, हम अपनी स्क्रीन पे दिखाएंगे जो भी मामला। कहता हूँ उसके अलावा मैं यहाँ से नुमाइंदा हूँ, मैं वाइस चेयरमैन हूँ यहाँ से, इस हल्का से। ठीक है जी, मुंतखब नुमाइंदा हूँ। मेरे साथ एक दिन 6-7 कंज्यूमर आए हैं जिनकी कुछ बिलों की किस्तें होनी थी और उनकी सेग्रेगेशन होनी थी, जो कि एक कंज्यूमर का राइट है, ये रोक नहीं सकते। ठीक है ना, आप बिलीव करें मैं इस चीज़ का हल्फ दे सकता हूँ कि मेरे सामने इन्होंने मेरे साथ भी बदतमीजी की है और कंज्यूमर के साथ भी बेतहाशा बदतमीजी की है। गालम गलोच की? नहीं, गालम गलोच भी करते हैं और ये कहते हैं कि मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। मतलब अपना असर सूख बताते हैं इंतहाई। ये मतलब जिसको कहते हैं इस चीज़ के ये काबिल नहीं है, ये शख्स इसके एसडीओशिप के काबिल नहीं है। मतलब ये पब्लिक सीट है और पब्लिक सीट के ऊपर बैठ के अगर बंदा बदतमीजी कर रहा है लोगों के साथ, आवाम के साथ, जो हमारे टैक्स पेड हमारे टैक्स पेड है, और हमारे लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा है। सर क्या ये सिर्फ इस इलाके का मसला है कि आप लोगों की ओवर बिलिंग की जा रही है, ज्यादा बिल भेज रहे हैं? ओवर बिलिंग का इशू नहीं है। इशू असल ये है कि इनकी ज़ात से में मसला है। देखिए अगर और इनके जो ऊपर अफसर आने वाला है वो सेग्रेगेशन भी कर रहे हैं, वो किस्तें भी कर रहे हैं। इन्होंने सारा ठेका ले लिया है। बिलालकुनी सब डिवीज़न का ये गरीब हल्का है, गरीब लोग हैं जिनके पास बिल देने के लिए भी पैसे नहीं है, और उसमें ये क्या कर रहे हैं कि मतलब अभी किसी का 30,000 बिल है, आप ही देख लें 22,000। ये देखें, ये डिसेबल आदमी है, इसका 30,000 बिल है, और अगर ये किस्त नहीं करवाएगा तो क्या करेगा? घर में खाएगा कहाँ से, दवाई कहाँ से लाएगा बच्चों की तालीम कहाँ से पूरी करेगा? लिहाजा ये ओवर बिलिंग भी है। ओवर बिलिंग भी है। ज्यादा बिल आ रहे हैं? हाँ ज़्यादा बिल आ रहे हैं। ओवर बिलिंग भी है। सर इसकी क्या वजह है? क्या बिजली चोरी इसकी वजह है? कोई चोरी नहीं, ओवर बिलिंग इन्होंने की हुई है। कुछ इन्होंने कर दी है ठीक, कुछ ओवर बिलिंग अभी भी है। इंडस्ट्री की भी ओवर बिलिंग है, सिंगल फेस की भी ओवर बिलिंग है, अभी है ओवर बिलिंग। और सर क्या है? इनके जो अफसराने वाले हैं वो काम करने को तैयार हैं, लेकिन ये शख्स काम करने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल अपने। अच्छा एक और बात है, आप इनका मैं रिकॉर्ड आप चेक करवा लें, जिस सब डिवीजन में गए वहाँ पे झगड़ा करके आए हैं, हाथापाई करके हैं। बिहेवियर मैं आपको यहाँ पे वीडियो दिखा सकता हूँ सारी। हम आपसे वीडियो लेंगे, हम दिखाएंगे अगर ऐसी कोई बात। वहाँ पे भी झगड़ा है, वहाँ पे भी हाथापाई, और ये अपने आप हाथापाई भी है जी। हाथापाई आपको दिखाऊंगा, अभी दिखा दूँ आपको। ठीक है, इस तरह की सूरत हाल है, और अभी लोग पहले परेशान हैं बिलों की वजह से। हम आपसे वीडियो लेंगे, और साथ ही आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर ये वीडियो जो चल रही है, ये एसडीओ साहब जो हैं ये हाथापाई उन्होंने की है। ये लोग यहाँ के शहरी जो हैं अपनी शिकायत लेके उनके पास गए हैं कि ओवर बिलिंग हो रही है या फिर इन्हें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, तो वो इनसे बदतमीज़ी करते हैं। इनका रवैया अच्छा नहीं है, गालम गलोच करते हैं। दूसरा ये कि हाथापाई भी करते हैं। बताना ये है इनका कि ख़वातीन के साथ भी ऐसा ही सलूक करते हैं। बिल्कुल अपनी पावर का नजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल तो देना ही है आवाम ने, चलो किस्तें करा के जुर्माना भर के दे रहा है, तो ये बदतमीज़ी करना तो इशू नहीं ना है। बिल्कुल नहीं है, यही मसला है मैडम ना है। ये बंदा किस्तां करता है, कोई गरीब आदमी आंदा है। सर किस लिए बैठे हैं फिर? ये तो आपको पता होना चाहिए, जिन्होंने भेजा उनको पता होना चाहिए ना। ये किसी बंदे की किस्त करता है, कहता जी मैनू फलाने बंदे ने भेजा, तुहाडे कोलों जो होंदा तुसीं कर लो। अगर कोई बंदा गरीब आदमी आया ने कि मेरी किस्त कर दिओ, 5 मिनट है, उन्होंने कहता जी तुसीं इत्थे बैठो, 2 मिनट बाद ठीक 7 मिनटां बाद मीटर कट के इत्थे ले आंदा। तो गरीब आदमी की करे?
ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ मतलब कि मैं ये कर दांगा मैं वो कर दा मैंने फलाने बंदे ने भेजा है। तो मीटर अगर कार्ड भी देते हैं तो वो यहाँ लाने का तो तुक नहीं बनता, वो तो आपका मीटर वो है। लेके आंदा है। खातून रो रही हैं, ये देखो ये औरत रो रही है, इसका बिल का इशू है, ये मुफ्ती साहब बैठे हैं, ठीक है जी, ये देखें, ये आपको मैं शेयर कर देता हूँ। वीडियो आप हमारी स्क्रीन पर अब तक ये खातून रो रही है इस वीडियो में, अभी आप देख लेंगे, ये देखें ज़रा, ये देखें, मैं आपको सॉरी आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखें, ये खातून अभी आपको रोती हुई नजर आएगी, ये देखें, ये देखें, ये देखें। बिल्कुल आप हमारी स्क्रीन पर इस वक्त ये वीडियो देख सकते हैं कि एक खातून जो हैं वो बैठी हैं, इनके पास मतलब मदद मांग रही हैं या जो बिल ज़्यादा आए हैं वो कम करवाने आए हैं, और आगे से उनका क्या रवैया। जी भाई, पिस्टल लेके आना, धमकियां लाना को बिल दी किस्त कराना हो ते पिस्टल भी लाते हैं? हाँ जी इसलिए जी पिस्टल लैके आंदा, इन्हें डिजिटल मीटर साड़ा बंद किया, 5000 रुपया लैके ने फिर चालू किया वे। हफ्ते का मीटर बंद, पीर वाले दिन 5000 रुपया लिया, शाम को 4 बजे फिर ने साड़ी लाइट चालू की है, उतो पिस्टल लिया कर लांदा, गन वहांदा वे। आप लोग के घरों तक आते हैं, गली तक में आते हैं? हाँ जी। ये किस तरीके के दरिंदे लोग बैठे हैं। आप चोरी करवांदा बिल, पहले देखो 3 महीने बाद बिल देखो 1,18,000 रुपया हुण तारिया, पहले आंदा ये पहले आंदा रहा वे, बाद च उन्हें मीटर बंद करता, 5000 रुपया लैके 3 दिन बाद साड़ा मीटर चालू किया वे। भाई इतनी बड़ी कोई कॉलोनी भी नहीं है, लगता भी नहीं है कि इतने बड़े घर होंगे जो इतने इतने बिल आ रहे हैं यहाँ पर, मतलब 22,000 43,000 50,000 बिल आ रहे हैं। हाँ जी, अब चोरी आप करवांदा, लोगों का मिला वाला ना मिल मुल के मुड़ के बाद किस्त भी नहीं करन देंदा, अगो टेबल ते गन रख देंदा वे। ये कोई है वीडियो इस तरीके की? वीडियो नहीं है मेरे को मैडम, मोबाइल दूसरा साधा मेरे को। आपके साथ और कौन लोग थे जब इन्होंने ये हरकत की है? कि ये मेरा ये भाई इधर खड़े हैं, ये साथ आए थे मेरे। और क्या कहते हैं जब गन वगैरह आगे बदतमीजी करता है, वो तो गन दिखाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम भाई। आपका कितना बिल आया? किस्त कराने वास्ते आए हैं, उन्होंने बिल नहीं तारे। आप किधर से आए हैं? इधर शादीपुरी से आए हैं, इधर के राशि हैं, और कई का को कितना बिल आया? लाते हैं, 9,000 रुपया बिल आया। ठीक है, तो क्या आप बता रहे तड़ियाँ लगाते हैं, किस किस्म की? वो बस जी ये तारना ही पेगा थानू, अच्छा, जाओ तारना ही पेगा, बस जाओ बाहर हो, गल ही नहीं, इस तो इलावा सुनते कोई। बदतमीजी करते हाँ जी, बदतमीजी करते हैं। हैं। सही है। ठीक है सर, क्या मुतालबात हैं आपके? हमारे लोग देख रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट देख रही है, इस तरीके के लोग जो अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या इनके खिलाफ होनी चाहिए ये सारी चीज़ें? बाजी भैन मेरी ये होना तो ये चाहिए, सारिਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰੋ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ। सही है। ठीक है सर, आप लोग क्या कहते हैं, ऐसे बंदे जो अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या इन लोगों के साथ होना चाहिए? क्योंकि आप लोगों के साथ ये लोग गलत सलूक कर रहे हैं। मैडम जी साडा ते मौकफ है कि ऐसे बंदे नहीं होने चाहिए, गरीब आवाम है, गरीब इलाका है, ਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਫਸ਼ਾਂ ਪਾਰਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है कि मस्जिद चोरी है, बिल चोरी, अपना मीटर चोरी हो गया है, मस्जिद का मीटर चोरी हो गया, लेकिन ये बंदा मीटर नहीं दे रहा। दरखास्त भी दी, सारे मौका पूरे किए ने, फिर कह रहा जी मैं नहीं देना मीटर। मस्जिद में लाइट नहीं है? 2 मीटर लगे हुए, दूसरे मीटर के उतो लाइट बलती पई है। तो मेहरबानी लिहाजा ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੀਟਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, तो साड़ा मीटर दिता जाए। सर लाइट वगैरह आती है यहाँ पर? 2 मीटर ने, एक लाइट आ रही है। नहीं, आपके इलाके में बिल तो आ रहे हैं भारी भरकम, मैं ये पूछ रही हूँ कि लाइट आ रही है? लाइट आती है, लेकिन लाइट जो आना चाहिए वैसे नहीं आ रही। कितनी लोड शेडिंग हो रही है? 3-3 2-2 घंटे लोड शेडिंग होती है, घंटा घंटे बाद। हाँ जी सही है। ठीक है, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। जी सर, आप बिल फिर किस तरीके से पे करेंगे? ऐसे लोग जो जिनका ये रवैया है आप लोगों के साथ भी, हम लोगों के साथ भी, आप क्या कहते हैं कि उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ਐਸੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ जी, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। लेकिन ऐसे लोग जो बदतमीजी कर रहे हैं इक़्तिदार में आके, आप उनके लिए क्या कहेंगे? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਓ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक मैं। जी, क्या यहाँ के मसले मसाइल हैं? ये बिल हमें बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये देखें हर बार हमें 30,000 45,000 15,000 20,000 25,000 50,000 आ रहा है, फिर आज भी इस महीने आ रहा है 54,000 54,000 है। क्या ये घर का बिल है? जी घर का बिल हमारा घर इधर ही है? जी हमारा इधर ही, हम हमारे बंदे हैं घर में काम करते हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं, तो बिल किश्त करवाते हैं तो बिल मीटर हमारे उतार के चले जाते हैं। तो हम क्या, आपका मीटर उतार? ये भी उतारने पीछे उतारा था हमने, किश्त उतारी 50,000 रुपया, अब फिर 54,000 आए हैं। हम कहाँ से उतारें इतनी? मेरी मामा घर में काम करती हैं, मैं मजदूरी करता हूँ घरों में, उनके साथ करता हूँ, क्या कहाँ से करें इतना?
ओवर बिलिंग हो रही है, हर जगह एक ही मसला दिखा जी रहे हैं। बिल्कुल। तो आपके घर में क्या क्या चलता है? हमारे घर में 2 पंखे चलते हैं, 2 लाइटें चलती हैं हमारे घर। सही है, ठीक है। बस आप ये- मेरे पीछे देख सकते हैं जी। हाँ जी, ਬੇਟਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 5 ਯੂਨਿਟ ਸੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 16 कितना बिल है? 2400 रुपया बिल है साढ़ा। तभी 2300। पेंचर मैं लाता हूँ, बुजुर्ग आदमी हो, मेरे पेंचर आ गया तो लगा लिया। निके निके बच्चे हैं, किराया दें, घर वाला बिल दें या दुकान वाला दें। ये 1000 रुपया जो देखो मैं बिला वजह, इसका ना भाई है ना बाप है। हम किसके पास जाकर क्या फरियाद? काम करते हैं आप? मैं पेंचर लगाता हूँ सर। और इतना बिल आप कह रहे हैं कि आपका है, आप इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते? देखो जी, पेंचर जितना काम आएगा तो फिर ही है ना। मिले से हमारे मजदूरी आदमी करने वाले मिले ਟੂਬਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ किसका बिल है? ਆਹ ਟੂਬਾਂ ਆ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਾਣਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। इतना ज्यादा बिल आप इतना कमा लेते हैं जो इतना ज्यादा बिल उतारे? ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ बेटा ये रोना रोड वास्ते ਇਹੋ कमांदे हो ਆ ਹੁਣ ये हालात थोड़ी 70,000 50,000 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗਲਤੀ 'ਚ 2 ਕਰੋੜ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। फिर किसने अल्लाहु अकबर जी। कहाँ से ये इतने बिल आ रहे, किस्ता भी नहीं काटते, 2 पक्के चलते हैं घर में, ये बस रंडी रोना। कितना इन्होंने आपका 2 करोड़ बिल भेज दिया है? आ 2 करोड़ पर बिल भेज छड्या आप ये देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि ट्यूबवेल का इनका बिल आया है। ट्यूबवेल ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਕੀ ਦਾ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਪਿਆ ਕਦੀ 50 ਕਦੀ 40 ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਣਾ ਪਿਆ। 10 घंटों में कितने घंटे काम होता है वहाँ पर? 3 ਘੰਟੇ बस। ਬਸ। और 2 करोड़ बिल? ਉਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੰਡਾ ਆਂਦੀਆਂ ਹੋਵੇ, मैं आटा पीना है अच्छा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब के गांव से आ जाए तो उसका आटा पीसते हैं, वरना नहीं तो बंद रहते हैं। बंद रहते हैं 3-4 घंटे काम होता हाँ जी। सही है। अभी हम यहाँ पर अगर एसडीओ साहब को बुलाएं तो आप फेस टू फेस सारे उनके मुंह पे ये बात करने के लिए तैयार हैं कि उनका रवैया कैसा है? करेंगे, तैयार हैं, बिल्कुल ओके, हम करेंगे बात, बुलाओ। जैसा उन लोगों ने आपके साथ रवैया रखा हुआ है, बदतमीजी कर रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं या हाथापाई पे उतर आए हैं? अच्छी बात नहीं, नहीं गलती नाल ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਝੁੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗੇ। सारे लोग कह रहे हैं जी ठीक है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके का लोगों का जमे गफीर है। बड़ी तादाद में यहाँ पर मर्द हजरात जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। मसले सिर्फ इनके यही हैं कि इस कॉलोनी में ओवर बिलिंग की जा रही है और अगर ये यहाँ के एसडीओ साहब के पास आते भी हैं तो उनका रवैया बहुत ज़्यादा ही गंदा है। किस तरीके से वो इनसे बातें करते हैं, मतलब, और पिस्टल इनका, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब टेबल पे पिस्टल रख के और हमें डराते हैं, धमकाते हैं और धमकियां देते हैं कि, और अपने जो वो हैं आने का, इक़्तिदार में आने का, या फिर अपनी सीट का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। मज़ीद यहाँ पर लोगों के क्या मसले मसाइल हैं और वो कितने परेशान हैं यहाँ के एसडीओ से, ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर आप हमें बताएं कि यहाँ पर क्या मसले मसाइल है। हमने लोगों की बातें सुनी हैं, सब इंतहाई परेशान हैं। इतने उनके कारोबार नहीं हैं, इतने बड़े बड़े घर नहीं हैं जितने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। बात ये है कि ये सब लोग इंडस्ट्रियल हैं और मजदूर लोग हैं, और सारे इलाके की इन्होंने एक माह का बिल हो रहा है और मीटर बंद कर रहे हैं। अभी भी हम बिल उतार के आए हैं, ये जमा करवा के आए हैं, तो मीटर इन्होंने बंद किया हुआ है। मीटर काट के ले गए? मीटर काट दिया पीछे से, सप्लाई बंद कर देते हैं। इनके पास अब एक रिमोट कंट्रोल बिल आ गया, ये जब मर्जी बंद कर देते हैं पीछे से। तो सर 1 महीने का भी मार्जिन नहीं देते अब? ये अब 1 महीने का, ये 2 माह का बिल हुआ है ना। मैं किस्त करवाने गए, किस्त नहीं होनी चाहिए, इसे जमा करवाएं जहाँ से मर्जी पैसे लेके। इतना ज़्यादा बिल एक ही वक्त? 7-8 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपया इस पे वो सूद टाइप चल जाता है। रकम इतनी ज़्यादा ऊपर हो जाती है क्या। ये सर कितना? ये 1 लाख रुपया बिल तार गए हैं अभी। ये भी आपने उतारा है? हाँ जी, ये उतार दिया, उसके बावजूद किस नहीं। अभी ये आए हैं तो इधर रफड़ पड़ा हुआ है जी। अभी एसडीओ साहब नहीं है, चालू नहीं है, 4 दिन से नहीं है। हाँ जी। और जब थे तो इंतहाई बदतमीजी, गुंडागर्दी थी। करते नहीं है, हम किस्त नहीं करते जी। ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਦਾ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। बिल्कुल नहीं है। सरकारी मुलाजिम का कोई भी हो, अगर पिस्टल उसके पास कोई काम है तो बताए, उसकी दुश्मनदारी है, उसको डाकू पड़ते हैं, उसको चोर पड़ते हैं, पिस्टल कोई पास रखता है।
सर बेशक पिस्टल है भी पास, इस तरीके से उसको शो ऑफ करना और आप लोगों को डराना धमकाना ये तो जुर्म है ना। सीधी बात कर दे, मैंने नहीं करना। ठीक है, ये बात समझ में आती है, समझदार बंदे के समझ में आती है। यार वो सीधी बात कह रहा है कि मैंने नहीं करना, मैं घर चला जाऊँ। आगे से गली निकालता है, बदतमीजी करता है। बदतमीजी करने का क्या फ़ायदा? हम इनके मुलाजम है कि ये हमारे मुलाजम है? ये हमारे टैक्स पे चलते हैं कि हम इनकी तनख्वाहों पे चलते हैं? हमारे टैक्स पे बिजली बना रहे हैं ना, हमारे टैक्स से इनको पैसे दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल भर नहीं रहे हो, आप लोग बिल दे रहे हो। बिल दे रहे हैं, बिल भी दे रहे हैं, पेमेंट भी कर रहे हैं, फिर आके इनकी गालियाँ सुन। तो काम है बगैर पैसे के, एक कोई काम ही नहीं होता बगैर पैसे के। एक डी तक लगवानी हो तो उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर आप कुछ पैसे लगा दें और कुछ पैसे लगा के कहें कि अब इंस्टॉलमेंट कर दें तो तब हो जाएगी? हाँ जी, तब हो जाती है, तब हो जाएगी। रिश्वत खा रहे हैं, पैसे दे के हो जाएगी। हाँ जी, ਬੱਤੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਤੀ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ हाँ जी, बगैर पैसे तो बत्ती सही होंगी नहीं, जो कुछ मर्जी। 40,000 रुपया भरिਆ है बावटा यहाँ है इधर हमारे पास। 50 क्यों भरा है? ट्राफा खराब हो गया, पैसे दो बैठ के जो भी है। सर इनका रवैया, हमने बाकी लोगों से तो बात की है कि बहुत ही मतलब बदतमीजी से बात करते हैं। आप बताएं। कोई लिहाज नहीं, कोई लिहाज नहीं, काम फारग है, कोई चीज़ भी पैसे वगैरह कुछ नहीं है तो काट के ले जाते हैं। आपका कितना बिल आया? तकरीबन 18,000 रुपया। असूलन ऐसा ही होता है कि अगर एक महीने का आप बिल नहीं दे सकते तो अगले महीने तक आप लोगों के पास इतना मार्जिन होता है कि 2 महीने का बिल आप इकट्ठे जमा करवा दो। फिर भी मीटर काटना और साथ ले जाना तो कहीं भी नहीं लिखा। तो यही तो हम आपको बता रहे हैं को काम नहीं होगा तो फिर भी इतना बिल, वो टैक्स उतना बिल। जी ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ 3000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ 200 ਤੇ 20 ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ 10000 ਰੁਪਇਆ 8 ਵੀ ਨਹੀਂ 10 ਆਏ। सिस्टर ये ਇਹਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? तो वही ना 20 यूनिट आपको तकरीबन 6000 महंगे, 6000 के 7000 ਦੇ 7000 ਦੇ 20 ਯੂਨਿਟ ਪੈਣੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਓ। 127 यूनिट पिछले माह के, ठीक है, 581 यूनिट, 36,000 रुपया बिल। बताइए घर जमा कराएगा? घर का ही है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मतलब देख के पता चल रहा है कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, कोई एसीओ में रहने वाले लोग नहीं हैं। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਓ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ काम ਕੇ ਜਿਹੜੇ जोड़ के हैं, काम जोड़ के हैं। 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ अब क्या करें इसका? ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਰ कैसे भरेंगे बिल? अब आए हैं, देखिए क्या करते हैं। इंस्टॉलमेंट तो वो नहीं कर रहे, हो भी जाती है तो आपको ये सारा बिल तो भरना पड़ेगा। तो हर बात है। क्या कहेंगे हमारी गवर्नमेंट से? ये हमारी गवर्नमेंट भी तो कुछ ना कुछ करे ना, कैसे लोगों को रिलीफ देगी? क्या करेंगे ये? 4,000 ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ 4,000 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 10-12,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ, 3,000 ਰੁਪਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, 9,000 ਰੁਪਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ 9 ਹੀ ਹੈ, 220 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हाँ जी, शुक्र क्या है। काम करते हैं मिल का ही, स्टील मिल का, जी? स्टील मिल का काम कैसे चल रहा है? काम बड़े ठंडे मट्ठे ने। बिजली आਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। 25,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। 4 में तो घर नहीं चल 9-10,000 ਰੁਪਇਆ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ। 25-26,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਘੜੀਏ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਈਏ? खाना पीना कहाँ से होगा? ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਈਏ? ਚਲੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਛੋੜ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਈਏ? कितने बच्चे हैं? बच्चे माशाल्लाह मेरे 5 हैं। बहुत मुश्किल हो गया होगा गुजारा। बहुत मुश्किल। इन लोगों ने जीना हराम किया हमारा, बिजली वालों ने, ठीक है। पुलिस वाले को ही रोक लेते हैं, उनको भी 200-400 देना है। ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं हमारे साथ। बिजली वाले, पुलिस वाले, कोई भी महकमा है ना, ये हमसे गुंडागर्दी कर रहे हैं। सही है, हम देख सकते हैं आप हमारे ऊपर के मतलब अंदर इदारे के लोग ऊपर हैं मौजूद, लेकिन जब ये लोग जाते ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈਏ। ये मेरा बिल है, मैं उससे किस्त करवाने के लिए गया था, ठीक है। ऊपर से उसने मुझे गाली गलौज की, ठीक है, SDO साहब ने, ठीक है। ऊपर से मुझे पिस्टल दिखा रहा था। आपको भी पिस्टल दिखाई? जी। क्या कहते हैं ये पिस्टल दिखा के क्या करना चाह रहे हैं या क्या कर देंगे? बात वो कह रहा है मेरे बड़ा अच्छे लोगों के साथ तल्लक हैं, ये वो बात से बातें कर रहा है, डरा रहा है, लेकिन ये तो हम लोग नहीं होने देंगे। सही है।
ठीक है, अगर तो अभी हम भाई उनसे मिलते हैं एसडीओ साहब से, तो आप सारे फेस टू फेस उनसे ये बात कहने के लिए तैयार हैं ऑन कैमरा कि इन्होंने हमें पिस्टल दिखाई है और इस तरीके से? हम लोग तो तैयार हैं, क्योंकि हमने क्यों डरना है। सही है। और क्या रवैया, खवातीन के साथ कैसा रवैया? खवातीन को भी गालियाँ निकालता है। कहीं आप लोगों की लेडीज़ गई हैं? नहीं, लेडीज़ हमारी कोई नहीं गई, हमने देखा है। हमारी ना अम्मा आई थी एक, ठीक है, उन्होंने बिल किस्त करवाने के लिए आई थी, ठीक है, इसने उसे गाली गलौज दी। वो बेचारी इधर बैग हो रही थी, वो कह रही थी मेरा मकान किराए का है, 10,000 रुपया मेरा किराया है, एक बेटा मेरा कमाने वाला है। ये मसाइल कब से चलते आ रहे हैं? आप लोग इस एसडीओ से कब से परेशान हैं? तकरीबन 15-20 दिन हो गए थे। जब से ज़्यादा बिल आए? जी। उससे पहले तो मतलब नहीं था इनसे कोई तो कोई ऐसा मालूमात नहीं था। जी। वीडियो दिखा, ये कौन सी वीडियो है? ठीक है, मतलब आप हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये वही वीडियो है जिसमें खातून रो रही हैं, इल्तिजा कर रही हैं कि उनकी इंस्टॉलमेंट कर दी जाए उनके बिल की, लेकिन बदतमीज़ी से बात की जा रही है। वो ख़ुद भी रो रही हैं और वो आगे से हंस रहे हैं। सर, हम अभी जाने की कोशिश करेंगे अंदर, एसडीओ साहब से बात करने की भी कोशिश करेंगे, उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि इस बारे में वो क्या कहते हैं। चलो जाने देंगे आपको लगता है? हाँ जी, जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे हम। सही है। तो आप पहले जब गए हैं, एहतजाज किया है आपने, तो तब भी यही हरकतें हैं उनकी? वो FIR करवाई है हमारे, कुछ इधर जो लोग आए थे गांव से, FIR दिए हैं 10 नामालूम, और कुछ ऑफिस के इनके लोग हैं जो इनको नहीं करवाना चाहिए थे एसडीओ साहब को। अपने एसडीओ किस बेस पे किया है, क्या कह के कि FIR कटवा दिया एसडीओ साहब ने लोगों पे? वो कह रहा है मेरा बहुत तल्लक है, वो सबके साथ बदतमीजी करता चलें है। अभी उनसे भी बात करके देख लेते हैं कि किन लोगों के साथ उनके ताल्लुकात हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आगे आ जाएं, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये कितने बिल आए हैं आपका? हमें तो 25,000 बिल आया है। 25,000 घर का है? जी, घर का। क्या क्या चलता है घर में? घर में हमारे पास AC है, लेकिन वो भी हम रात को कुछ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अलावा एक फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है और 2 पंखे हैं। जी। हर एक ने हमें यही बताया है कि एसडीओ साहब बहुत ही बदतमीज़ आदमी हैं, उन्होंने हमसे बदतमीज़ी की है, पिस्टल दिखा के हमें डराते हैं, धमकाते हैं, ख़वातीन के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करते हैं। जी। तो कब से ये मसाइल का सामना आप लोगों को? बस जब से लोगों को, जब दीगर औरतें या कुछ गरीब लोग इनके पास आते हैं और जी, वो तो गुंडागर्दी करन दिया, ड्यूटी थोड़ी करन दिया अजे, वो तो हर बंदे ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ तो ऐसा चिड़ियाघर बनाता है हर बंदे ਨੂੰ। सर, आपने इनकी कंप्लेन आगे किसी से की है? नहीं, मैंने किसी से नहीं की। लोगों ने नहीं इकट्ठा होकर? क्योंकि मैंने सुना है कि इन्होंने FIR भी करवाई है कुछ लोगों? जी, करवाई है। किस वजह से, क्यों करवाई है? यही गाली गलौज है, इसने गाली गलौज निकाली उनको, उन्होंने भी निकाली, इसने FIR दे दी। हाँ जी। मैडम साहब, 22,000 मेरी तनख्वाह सामने गोदाम 'ਚ मैं काम करना है, 33,545 रुपये मैंने बिल आया है। दसो मैं किहड़े पासे जावा? बिल्ला बल्ला दी रोटी खाइए कि बिल दईए? 22,000 में मेरी तनख्वाह, ये देखो, ये सामने स्क्रैप के गोदाम में, आप बिल चेक कर लो। तो आपकी इतनी तनख्वाह से ज़्यादा तो आपको बिल आ गया। रोटी खाइए कि बिल तारी मतलब दस दियो। जहर ही खा लो ना। जहर भी मुੱਲ ਲੱਭਦਾ है, जहर जो भी पैसे नहीं है। खा लो, जहर रह गया। ये हालात आ गए। हाँ जी, देखो 18,000 बिल 20,000 आ रहा है, की करिए हम दसो? 25-30,000 तनख्वाह साड़ी। सर, कैसे गुजारा करते हैं, बच्चों को कैसे पालते? जहर खाने को लभने असी कि जहर खा लिए थोड़ा सा सुकून हो जाए। इतने भी मुश्किल हालात नहीं थे, ऐसा भी नहीं था पाकिस्तान हमारा। पता नहीं की बीमारी पे है ना, कोई AC नहीं है, कोई घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी इनका 22,000 पिछले माह जो कि इन्होंने धार लेके उतारा, इस माह इन्होंने का 18,000 बिल है जो उन्होंने अपनी बाइक बेच के उतारा। जो एक बाइक अपनी एक पंखा बाइक बेची है और 2 पतीले घर के बेच के इन्होंने बिल उतारा। अब ये क्या, ये आ गया कि घर का सामान और ज़रूरत की चीज़ें बेचेंगे। कह रहे हैं 1 घंटा लाइट जाती है, 1 घंटा आती है, और उसमें रात को नींद नहीं आती, सोया नहीं जाता, और सुबह उठ के काम कैसे करें? जब नींद ही नहीं पूरी है तो काम कैसे करेंगे? इसके अलावा भी जब इतनी परेशानियाँ हो तो बंदे को वैसी टेंशन से नहीं। ये मेरे पास काम करते हैं, तो मेरा तंदूर है, और ये बता रहे हैं कि रात सारी ऐसे है। मैं खुद मुसीबत में हूँ कि काम नहीं है इतना, फिर भी इन्हें पैसे मैंने कुछ पास से दिए पिछले माह। इस माह इन्होंने अपनी बाइक बेची है, तकरीबन 2 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आ रहे हैं दुकान पे सुबह। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। कैसे पाल रहे हैं उनको? पालने कैसे, ऐसे पाल रहे हैं जैसे झील हो रहे हैं। इतने तो बिल आ जाते हैं, तो बाकी अखराजात कैसे उठा रहे हैं? 1,000 रुपये इन्हों की दिहाड़ी है, 30,000 रुपया बनता है, 18,000 बिल उतारेंगे या घर का खर्चा चलाएंगे? क्या करेंगे? बिजली का बिल है, पानी का बिल है, गैस का बिल है। 12,000 में तो कुछ किराए पे मकान है, और ये 5 फीट दरबार के पास इनका। जी भाई, 60,000 रुपया बिल है घर का।
घर का ਘਰ ਦਾ किधर है घर? ਆ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਇਆ ਵਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ ਘਰ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ 2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਫਰਿੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਰਸਕਾ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਸਕੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 20 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ 1500 ਰੁਪਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਰਸਕੇ ਦੀ 1500 ਰੁਪਿਆ ਜੀ ਭਰਨਾ ਘਰ 4 ਬਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਈਏ ਬਿੱਲ ਦਾਰੀ 60,000 ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਿਆ ਸਾਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਿਆ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ 2-3 ਬਲਬ ਨੇ सही है कि कैसे इतने बुरे हालात हो गए हैं हमारे मुल्क के या हमारे शहर के? ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਹੀ ਮਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਲੱਗਦਾ भाई सब ही परेशान है, हर जगह ही परेशानी है। मतलब आप देखें ना, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਪ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਾ ਉਤੋਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿੱਲ ਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਜ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ऐसा तो नहीं फिर चल सकता कि आप सारी चीज़ें अपने घर की बेच देंगे ज़रूरियात की। ਕੋਈ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਾ कितने ਮਿਲਣ बच्चे हैं आपके? 4 2 ਬੇਟੀਆਂ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ कैसे आप स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं? ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕੋ ਛੋਟਾ के स्कूल की फीसिस और बाकी चीज़ें कैसे उठा रहे हैं? ਬਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੋਨੋਂ ਰਸ਼ਕਾ ਚਲਾਈਦਾ ਇੰਜ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਦਾ ਫੀਸਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਧਾਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਧਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੁੰਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ। नाज़रीन, आपने देखा कि हम इस वक्त मौजूद थे यहाँ पर, बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इकट्ठा हैं, किस परेशानी का शिकार हैं, किस तरीके से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं और बिलों की वजह से कितने परेशान हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है, स्कूल से आई है, इसलिए हमें देखा कि हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम हमारे पास आई है और हमसे बात करने के लिए कोशिश कर रही थी। इसी से जानते हैं कि क्या मसले मसाइल हैं और क्या बात करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप मुझे देख के आई हो, आप कुछ कहना चाह रही थी? क्या यहाँ पर हुआ है, या फिर हम यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हुए हैं बिजली के बिलों की वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या मसले मसाइल हैं यहाँ पर? मेरे पापा मजदूर हैं, उनको बहुत ज़्यादा बिल आए हैं और उन्होंने अफसर ने पापा को गन भी दिखाई है। ये जो अंदर बैठे हैं जी ठीक है। हमें और भी बहुत से ज़्यादा लोगों ने बताया है कि वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो आपके बाबा ने आपको बताया कि और उन्होंने क्या बदतमीज़ी किया उनसे, जो अफसर अंदर बैठे हैं उन्होंने? उनको गन दिखाई है, बदतमीजी बहुत ज़्यादा की है। अच्छा जी। कितना बिल आया आपका? धक्के भी दिए हैं। अच्छा, गालियाँ भी दी हैं? जी जी जी। या जो होता है वो कर लो, यानी कि बिल ठीक नहीं करना, जो होता है जाओ कर लो, मैंने ऐसे ही करना काम। अच्छा, वो ये आगे से धमकी देते हैं? हाँ, धमकी देते हैं, बाहर निकालते हैं, गालियाँ निकालते हैं, कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ। पीछे का भी इनका किरदार ऐसा ही एसडीओ साहब का। सही है। तो यहाँ से पहले जहाँ थे तब वहाँ से भी सबसे ऐसे ही आ रहा है। और बदमाश टाइप वो कहता मेरे पास 1.5 करोड़ की बाइक है। सही है। एक अच्छा। तो काफ़ी पैसा मेरे पास, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। वजीर बुजुर्ग सब मेरे पास बैठते हैं आगे, ऐसे करता है। सही है, ठीक है। अभी हम इस ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। 2 करोड़ 46 लाख रुपए का ये बिल है। ये आपका बिल आया 2 करोड़ 46 लाख रुपए का। 46 लाख बिल है। ये कोई मिल्स, कोई फैक्ट्री वगैरह चल रही हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ਚੱਕੀ ਆਟੇ ਵਾਲੀ। हाँ जी, आपने बताया 2 करोड़ आपका 40 लाख बिल आया। इधर आ जाएं। ठीक है, इनका 2 करोड़ बिल आया है। हम ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन यहाँ पर अफसरान बैठे हैं, इनकी बात सुनते हैं नहीं सुनते, या फिर हमारे लोगों के बैठने के लिए या इनकी सहूलियात के लिए क्या क्या चीज़ें अंदर बनाई गई हैं, बैठने के लिए वेटिंग एरिया है या नहीं। और बाकी ये जो यहाँ पर एसडीओ साहब हैं जो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि उनके इस बदतमीज़ और इनकी इस बदतमीज़ी की और उनके इस बिहेवियर की क्या वजह है। लोगों की शिकायतों के अंबार लग चुके हैं, उनके सवालों का जवाब ढूंढने हम एसडीओ साहब के ऑफ़िस के बाहर मौजूद हैं। और जब हम यहाँ आए तो हमने देखा है कि ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि एसडीओ साहब समेत यहाँ का हर वर्कर जो है, जो भी मुलाजिम है यहाँ के, जो भी अमला जो है वो यहाँ से गायब हो चुका है, अपनी सीटों से फ़रार हो चुके हैं। जब उनसे काम की बारी आती है तो वो अपनी सीटों पर मौजूद नहीं होते, लेकिन भारी भरकम तनख्वाहें तो वो लाजमी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इस रीडिंग सेक्शन के बाहर भी हम मौजूद हैं, अंदर भी सीटें हैं लेकिन सीटों पे अमला इनका मौजूद नहीं है। ऑफ़िस इनका खाली है। हम एक और ऑफ़िस से भी विज़िट करके आए हैं,
वहाँ भी हमारी आवाम मौजूद है, लेकिन हमारा अमला इदारों का और हमारे एसडीओ साहब जो हैं वो गायब हो चुके हैं। आगे चलते हैं, वहाँ पर कौन कौन लोग बैठे हैं और यहाँ के लोग किधर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप ये बताएंगे कि यहाँ का सारा स्टाफ किधर गायब हो चुका है? इस टाइम काफ़ी हमारी टीम्स चेकिंग्स पे गई हैं और हर बंदे के अपने काम असाइन है। कोई मीटिंग्स हैं डिवीज़न में, सर्कल में। एसडीओ साहब आए थे कोई आधा घंटा, वो बाद में सर्कल मीटिंग में चले गए हुए। हाँ जी। तो मतलब हर बंदे की ही मीटिंग है, कोई एक भी अमले में से कोई एक भी बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है? क्या होता है, जो रीडिंग सेक्शन है, मीटर रीडर्स रीडिंग के लिए गए हैं। जो डीसीओ सेक्शन है वो सारे रिकवरी के लिए गए हुए हैं। बकाया मेंटेनेंस सेक्शन वो अपनी साइट्स पे जो नए कनेक्शंस लग रहे हैं, जहाँ पोल्स इंस्टॉल हो रहे हैं, तो वो सब उधर मौजूद हैं। यहाँ की सिक्योरिटी के लिए कोई बंदा नहीं, मुलाजिम कोई मुलाजिम देखते भी नहीं है कि क्या हिसाब किताब है? मतलब अभी कोई भी नहीं है ऑफिस में, सामान चोरी हो जाए या कोई यहाँ पर हादसा पेश आ जाए तो फिर कौन जिम्मेदार है? इसके बारे में मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली हर सेक्शन का एक इंचार्ज होता है, वो उसके सेक्शन की उसकी ज़िम्मेदारी होती है। अब ये एडमिन सेक्शन है, तो जो रीडिंग सेक्शन है उनका इंचार्ज डिफरेंट होता है, वो हर सेक्शन अपने कमरे का जवाबदेह होता है। अब कोऑर्डिनेशन इस टाइप की नहीं है कि एक बंदा दूसरे को बता के जाए मैं आज फ़लाँ जगह साइट पे जा रहा हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी सब डिवीज़न है। तो रीडिंग सेंटर में से तकरीबन अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग ही एक वक्त पे रीडिंग पे चले जाएंगे, पीछे कोई भी नहीं बैठा होगा। अगर कोई आता भी है, मीटर इंस्पेक्टर बैठता है, तो वो मेरे ख्याल से अभी डिवीज़न गया होगा। ठीक है, हमने कोशिश की कि एसडीओ साहब को भी हम प्रोग्राम में शामिल कर लें ताकि किसी एक के हक़ में या किसी एक के ख़िलाफ़ प्रोग्राम मत जाए। हम अपने थ्रू भी कोशिश करेंगे एसडीओ साहब को अप्रोच करने की और उनका मौक़िफ़ भी जानने की, तो हमारे साथ रहें। सब डिवीज़न बिलाल कॉलोनी के एसडीओ साहब को हमने प्रोग्राम में लेने की कोशिश की, बट उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पाया। लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राना फ़हद साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं मैडम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर अभी हम मौजूद थे बिलाल कॉलोनी की साइड पे। सर वहाँ हम फील्ड में उतरे हैं तो एक अजीब ही वहाँ पर माहौल देखा है। लोग इंतहाई परेशान हैं, लोगों की ओवर बिलिंग हुई है सर, उनके यूनिट्स कम हैं, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, और वो जब फिर अपने इंस्टॉलमेंट करवाने पहुँचे एसडीओ ऑफिस में तो सर लोगों के मुताबिक एसडीओ साहब का रवैया उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ओवर बिलिंग क्या है, आप थोड़ा इसको बता दें। बेसिकली ओवर बिलिंग ये होती है कि अगर आपने 10 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो आपको बिल जो है वो 20 यूनिट का आ गया, इसको कहते हैं ओवर बिलिंग। यानी कि जो आप ने कंज्यूम किए हैं उससे ज़्यादा का बिल आपको आता है, तो वो उसको ओवर बिलिंग कहा जाता है। अच्छा, दूसरा जो है ना वो मामला ओवर बिलिंग का, तो उस पर जब से जो है वो FIA की तरफ से भी बड़ी कार्रवाइयाँ की गई, वफाकी हुकूमत की तरफ से भी कार्रवाइयाँ की गई। उसके बाद जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से भी जो है वो उनके ख़िलाफ़ बड़ा सख्त जो है वो ओवर बिलिंग के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया। तो उसकी वजह से जो है ना ओवर बिलिंग, अब कोई भी ऑफिसर डरता हुआ भी ओवर बिलिंग नहीं करता। अगर उनको मौका मिले तो ज़रूर करें, मगर इस वक्त डर की वजह से भी जो है वो ओवर बिलिंग नहीं हो रही। तो ओवर बिलिंग इस वक्त बहुत जो है वो देखने में नहीं आ रही ओवर बिलिंग। तो दूसरी बात आपने जो बताई है कि एक्सात की जो है वो नेपरा रूल के मुताबिक जो है वो जो आम सारिफ हैं, छोटे सार्फिन हैं, कोई 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई 300, 400, 500 यूनिट, उस तक की तो जो है वो सब डिविजनल ऑफिसर ही अपने तौर पर कर देते हैं, एक्शन भी कर देते हैं, ऐसी भी कर देते हैं। मगर जो बड़ी इंस्टॉलमेंट होती है, जो लाखों रुपए में बिल होते हैं, जो फैक्ट्रीज़ के बिल होते हैं, उनकी एक्सात पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। इसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि कोई भी हेडक्वार्टर से भी उनकी जो है वो एक्सात नहीं होती, जो करंट बिल है उसकी किस्तें नहीं होती। जो एरियर है, यानी कि आप एक माह बिल आपने जमा नहीं कराया, अगले माह आपका वो एरियर में आ गया, तो एरियर की इंस्टॉलमेंट जो है वो कर देते हैं, अथॉरिटीज़ जो है वो कर देते हैं। मगर जो करंट जो बिल है उसकी साथ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो इस वक्त पाबंदी है पूरे लेस्को में। तो ये मामला है। तो जो चीफ़ एग्जेक्टिव नहीं कर रहे या जो डायरेक्टर कमर्शियल नहीं कर रहे, तो वो नीचे वाले अमले के तो इख्तियार में नहीं है कि ज़्यादा जो है वो अमाउंट की वो उसका क्या नाम है अक्सात कर सकें। तो ये सूरत हाल है सारी। अभी हम होके भी आए जिस फील्ड से, तो ज़्यादा वहाँ लोग यही थे, मतलब जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं, जिनके काम हैं, या फिर चक्की
का काम है, आटा वगैरह का। तो सर मतलब यही है उनकी एक वजह, मतलब इन्होंने बताया कि हमने एहतजाज किया और भरपूर एहतजाज किया, मतलब इनकी शायद रवैये की वजह से फिर एसडीओ साहब का रवैया भी इस तरीके का आया होगा। देख नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पिछले दिनों एक वाक़या हुआ है, वो जो एसडीओ बिलाल कॉलोनी इब्राहिम मुमताज़ मुफ्ती पर जो है वो तशद्दुद का मामला हुआ था। वो कुछ लोग जो है वो आए उनके ऑफिस में और वो हाथापाई हुई, वीडियो भी बड़ी उनकी वायरल हुई है। तो उसके बाद जो है वो उन पर मुकदमात भी जो है वो अब दर्ज करवाए हैं लेस्को अथॉरिटी की जानिब से। उसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि जो है वो उनका रवैया ये था कि जो बिजली चोर उनके मुलाजमीन हैं, उनके बेसिकली 3 मुलाजमीन भी जो है वो उन्होंने इसी मामले पर उनको रिलीव कर दिया था, उनको मुअत्तल करके उनको रिलीव कर दिया था कि वो मुलव्वस है बिजली चोरी में। तो अब ये अथॉरिटी का मौक़िफ़ है। और दूसरा जो उधर उनके एसडीओ हैं जिनके साथ ये वाक़या हुआ, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि वो 3 मुलाजम जो हैं वो इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई। उसके बाद जो है वो कुछ लोग बिजली चोरी में मुलव्वस थे जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई और उन्होंने आके जो है वो ये मामला सब डिवीज़न में जो है वो लड़ाई झगड़ा हुआ और एसडीओ को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। ये मैं आपको एसडीओ का मौक़िफ़ बता रहा हूँ और अथॉरिटी का मौक़िफ़ बता रहा हूँ। सर उसी वीडियो में हमने ये भी देखा था कि वो एक प्रिंटर था जो उठा के मारने की कोशिश कर रहे थे वो लोगों को। देखिए ये वो तो क्या ये सब कुछ सिर्फ हीट ऑफ द मोमेंट था या फिर उनको अपने जज्बात पर थोड़ा काबू रखना चाहिए, क्योंकि वो एक सीट पर बैठे हैं? देखें, जो भी ऑफिसर है उसको अपने जज्बात पर काबू तो लाजमी रखना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि अगर आप कंज्यूमर के साथ जो है वो आपका रवैया सख्त नहीं होना चाहिए। आप ऑफिसर हैं, कोई किसी भी रैंक पे हैं, तो आपका जो है वो एक कंज्यूमर के साथ रवैया जो है ना वो नरम होना चाहिए। अगर आप उसका काम कर सकते हैं तो कर दें, नहीं कर सकते, आपके इख्तियार में नहीं है तो उसको कह दें कि मेरे इख्तियार में नहीं है भाई, आप ऊपर चले जाओ किसी और। लोगों के सर कि पिस्टल रख के उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। देखिए मैंने तो ये वाक़या वैसे पिस्टल तो मैंने कभी नहीं देखा। लोगों का तो मामला ये है कि लोग कुछ भी कह सकते हैं, मगर हम तो सबूत के साथ ही बात करेंगे। अगर सबूत हमारे पास है पिस्टल का तो फिर मैं उस पर बात कर सकता हूँ। मेरे पास तो इस तरह का वो कोई सबूत नहीं है कि मैं कह सकूं कि भाई किसी ने पिस्टल रख के डराया है। ये तो वो बंदा बता सकता है जिसने बताया, वो सबूत भी लाजमी देगा अगर उसके साथ ऐसा मामला हुआ है। तो दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि ये जो ख़ास तौर पर बागबानपुरा और शालामार का जो एरिया ना, ये पट्टी है, वहाँ पर जो है ना वो बिजली चोरी बहुत ज़्यादा है। फैक्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर बिजली चोरी भी बहुत ज़्यादा। अगर मैं आपको सिर्फ ये पिछले माह की वो बता दूँ, उसका क्या नाम है, लॉसेस की रेशियो बताऊं तो सिर्फ एक वाघा सब डिवीज़न में 40.9% लॉसेस आए हैं। यानी कि अगर हाँ जी इतनी बिजली चोरी हुई है, यानी कि अगर 100 रुपये की बिजली वाघा सब डिवीज़न ने जो है वो सप्लाई की है तो उसको उसमें से सिर्फ 60 रुपये आए हैं, बल्कि 59 रुपये आए हैं, 41 रुपये उसके चोरी हो गए। तो सर सवालिया निशान तो फिर वहीं आ गया ना। तो अगर बिजली इतनी चोरी हो भी रही है तो रोकना किसने है? देखें वही तो मैं बात बता रहा हूँ ना आपको कि उन इलाकों में बहुत ज़्यादा बिजली चोरी है। अगर उस जो है वो उसमें वो जो ये वाक़या हुआ है इसमें जो स्टाफ है वो मुलव्वस, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मौक़िफ़ है जो अथॉरिटी का कि उसमें स्टाफ मुलव्वस है, ठीक है ना। स्टाफ के साथ खिलाफ भी कार्रवाइयाँ करें। वहाँ पर बड़ा जो है ना वो एक बेरहम एहतसाब की ज़रूरत है, बेरहम कार्रवाइयों की ज़रूरत है उस एरिए में, फिर जाके जो है वो बिजली चोरी पर काबू पाया जाएगा। दूसरा मामला ये है कि अगर वो किसी के साथ किसी ऑफिसर का रवैया ठीक नहीं है तो वो तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ठीक है ना। आप बता रहे हैं कि बिजली चोरी हुई है वहाँ पर, अभी भी हमें वहाँ पर एक आदमी ने दिखाया जिसका 167 थे यूनिट्स और सर बिल उनका तकरीबन 1,70,00,000 आया हुआ था। तो सर इसकी क्या वजह है, मतलब ये क्या ओवर बिलिंग नहीं है? देखें अब वो बिल उनको किस मद में आया है ये चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेंगी। सिर्फ 167 यूनिट का बिल 1 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं आ सकता ना, लाख रुपए का यूनिट तो इसका कनेक्शन वही बिजली चोरी के साथ है। मैं वो आपको बताता हूँ ना वो होता क्या है। अगर कोई बंदा बिजली चोरी करता है तो फिर उसको डिटेक्शन बिल चार्ज होता है, लेस्को उसको पकड़ती है, अफसर जो मुलाजमीन उसको पकड़ते हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज करवाते हैं। उसके बाद जो है वो उस बिजली चोरी का तखमीना लगाया जाता है कि ये कितनी बिजली चोरी की है, उसका लोड लिया जाता है, उसके हिसाब से फिर उसको डिटेक्शन बिल चार्ज किया जाता है। कितने मंथ का? 6 माह का भी डिटेक्शन बिल चार्ज करते हैं नेपरा रूल्स के मुताबिक, और 3 माह का भी, ये उनकी सवाबदीद है, वो 3 माह का भी कर सकते हैं, 6 माह का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उस पर जो है वो डिटेक्शन बिल चार्ज कर लिया जाता है और वो फिर लोग कई दफ़ा कह देते हैं कि जी हम पे ओवर बिलिंग हुई है। ओवर बिलिंग नहीं है, बिजली चोरी का बिल है, डिटेक्शन बिल है।
अगर वो आप मुझे बिल मेरे पास हो तो मैं आपको वो बताऊं कि वो किस चीज़ का बिल उसको जो है वो सिर्फ 166 यूनिट का बिल, किस चीज़ का 1 करोड़ कुछ लाख रुपए बिल है। अब उसमें ये भी है कि उसमें क्या कहते हैं FPA भी है, उसमें जो टैक्सेस भी शामिल होते हैं, ठीक है। वो कई लोग हैं उन्होंने कोर्ट से जो है वो स्टे लिया हुआ था FPA पे और दीगर जो है वो टैक्सेस पर, वो ख़त्म हुआ, उसके बाद वो सारा का सारा उनको बिल वो इकट्ठा वो आ गया, FPA भी आ गया, सारा कुछ इकट्ठा का आ गया। आपने बाकी सर बताया था अथॉरिटी का मौक़िफ़ ये है कि इस तरीके से लोगों की भी यही रवैया होता है उनके साथ। लेकिन सर अभी अगर हम फील्ड में गए भी हैं, ऑफिस टाइमिंग तो है ऑब्वियसली, सर सारे हमें देखते ही फ़रार हो गए थे। ये शायद हमने कैमरा में कैप्चर भी किया है। जो बाकी सारे थे वहाँ के मुलाजमीन, जो अमला था सर, वो भी देख के हमें फ़रार हो गया। मतलब अगर आप ठीक हैं या फिर आप वैलिड रीज़न हमारे सामने रख रहे हैं तो सर आपका काम बनता है कि खड़े होकर बात करें, एटलीस्ट इतनी बात कि आप लोगों के ख़िलाफ़ ना जाए वो चीज़। देखें जी, बिल्कुल मामला ठीक तो कहीं भी नहीं है, इस साइड से भी नहीं है और उस साइड से भी नहीं है, ठीक है ना। वो तो जो है वो जन्नत का ही समा होगा अगर सरकारी महकमे ठीक हो जाएंगे तो, ठीक है ना। मामला तो हर तरफ गड़बड़ी दिखाई दे रही है। देखें अगर बिजली चोरी, ये सैकड़ों मुलाजमीन तो लेस्को ने अपने खुद निकाल दिए हैं कि ये बिजली चोरी में मुलव्वस थे, ठीक है ना। चंद दिन पहले भी जो है वो इसी तरह कुछ मुलाजमीन को चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की जानिब से जो है वो मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया कि वो बिजली चोरी में मुलव्वस थे। SDOs मुलव्वस थे, उनको जो है वो मुलाजमत से बर्खास्त किया गया। अच्छा, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, ठीक है ना, पैरेलल चल रही हैं। क्राइम ख़त्म नहीं होता। बिजली चोरी आप देखें रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो, अगर आप सिर्फ लेस्को की प्रेस रिलीज़ ही देख लें, जो प्रेस रिलीज़ लेस्को की रोज़ आती है, उसके मुताबिक ही 450 से 550 बिजली चोर रोज़ाना पकड़ा जा रहा है, ठीक है। तो आप वो देख रहे हैं कि बिजली चोरी तो ख़त्म नहीं हो सकती, कार्रवाइयाँ तो करते रहना चाहिए, इसी तरह चलती रहनी है। मतलब बिजली चोरी भी चल रही है, कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। हाँ जी, बिजली चोरी भी चल रही है। क्राइम तो रुक गया तो जन्नत हो जाएगी ना फिर। अगर और ये चैलेंज भी है ना, देखें ये चैलेंज भी है कि लाहौर जैसे इलाके में अगर आप बिजली चोरी, इंतज़ामिया को भी ये सोचना चाहिए, लेस्को इंतज़ामिया भी इस पर जो है वो ध्यान दे कि लाहौर जैसे इलाके में अगर बिजली चोरी नहीं रोक सकी लेस्को ना, तो फिर ये इनकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है, ठीक है। फिर ये FIA की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है कि FIA और जो दीगर एजेंसियां हैं, पुलिस है, वो उन पर भी जो है वो उनकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है कि उनके होते हुए इतनी कार्रवाइयों के बावजूद बिजली चोरी नहीं रुक रही। तो ये इसमें किसकी गलती हम मान सकते हैं, ठीक है ना। कोई एक इदारा तो कसूरवार नहीं है, इसमें लेस्को सबसे बड़ा कसूरवार है कि लेस्को के जो मुलाजमीन हैं वो भी बिजली चोरी में मुलव्वस हैं, वो भी बिजली चोरी में जो है वो पकड़े जा रहे हैं, मुलाजमत से बर्खास्त हो रहे हैं, मगर इसके बावजूद बिजली चोरी नहीं रुक रही। माफिया इतना तगड़ा है, इतना मजबूत है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई करता है वो जो है वो बस। सर आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे बिजली चोरों के खिलाफ, कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, बढ़ती हुई रेशो को कंट्रोल किया जा सकता है, और ये जो सारी चीज़ें आज देखने में आई हैं उस कॉलोनी में, और बाकी ये जो आप बता रहे हैं कि वो वीडियो थोड़ी पुरानी है, लोग अब उसको मतलब बना रहे हैं निशाना। देखें वो जो लैपटॉप वाली वो शायद प्रिंटर वाली वीडियो है वो तो बहुत पुरानी है, वो तो मेरे ख्याल में शायद काफ़ी 5-6 पुरानी वीडियो थी वो, और वो इधर की नहीं है, वो ग्रीन टाउन के इलाके की है। हाँ जी, और इधर की वीडियो भी जो है वो आपने वायरल देखी है कि वो SDO को मार रहे हैं, काफ़ी लड़के जो है वो उस पर तशद्दुद कर रहे हैं, वो थप्पड़ मार रहे हैं। देखिए ये भी गलत है कि आप सरकारी ऑफिस में आके कार्य सरकार में मुदाखलत करें और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को जो है वो आप आकर उसको तशद्दुद का निशाना बनाएं। अगर SDO बदतमीज़ी करता है किसी से तो वो भी जो है वो इखलाक से गिरी हुई हरकत है कि भाई आपको अल्लाह ताला ने अगर किसी जो है वो सीट पर बैठाया है और अथॉरिटी ने आपको वहाँ पर बैठाया, और अगर आप कंज्यूमर से जिनकी हेल्प के लिए, जिनकी मदद के लिए, जिनका मसले हल करने के लिए आप बैठे हैं, आप उनके साथ बदतमीज़ी करें तो ये भी किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है, ठीक है ना। मगर ये दूसरी तरफ ये भी काबिल कबूल नहीं है कि एक सरकारी अफसर को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। इस वक्त इस सारे मामले की जो है वो इंक्वायरी भी चल रही है, लेस्को हेडक्वार्टर में भी इस मामले की सारी इंक्वायरी चल रही है, चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को, और उसके बाद जो डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज हैं वो भी सारे मामले को जो है वो देख रहे हैं, मगर ताहाल जो है वो किसी नतीजे पर वो इस हवाले से नहीं पहुँचे कि गलती किसकी थी, ठीक है। और इस वाक़े का जो है वो मुकदमा दर्ज हो चुका है,
तो आगे जो है वो जैसे इनकी इसकी इन्वेस्टिगेशन आएगी सबको पता चल जाएगा क्या। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा राना फहद साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा हमने ओवरऑल प्रोग्राम में आपको दिखाया, आज हम बिलाल कॉलोनी में मौजूद थे, वहाँ के लोग किस कदर परेशान हैं, उनके बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें यही शिकायत दी। दूसरी ये, जब हम फील्ड में पहुँचे तो वहाँ पर हमने मामला देखे SDO के दरमियान और उन लोगों के दरमियान, तो हमें पता चला कि अथॉरिटीज़ और लोगों के दरमियान मामलात कुछ और ही हैं। शायद वो वीडियो कुछ अर्सा पुरानी है या फिर वो अब की है, ये वल्लाह आलम। और दूसरी बात ये कि उस इलाके में बिजली चोरी बहुत की जा रही है, जिसकी वजह से ओवर बिलिंग हो रही है। तो खुदारा हमारे शहरी जो बिजली चोरी में मुलव्विस हैं या हमारे इदारों के ऐसे लोग जो अभी तक बिजली चोरी में मुलव्विस हैं, उन्हीं का काम है कि हम मिलकर पाकिस्तान को बेहतर बना सकते हैं। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।